वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके सामने जो पेपर का सैंपल लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैट्रिक कैटेगरी का। मैट्रिक कैटेगरी एक अहम कैटेगरी है जिसके लिए हमें एक अच्छी तैयारी करनी है। जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ले पाए, अच्छी परसेंटेज नहीं ले पाए, तो वो कोशिश करें कि मैट्रिक में एक हाई परसेंटेज लें, क्योंकि इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि जितनी हमारे नंबर ज़्यादा होंगे उतने ही हम यानी कि टॉप पर होंगे, क्योंकि ये जो पोस्टें होंगी ये ज़्यादातर टॉप टू बॉटम होंगी। क्योंकि इसमें ये आपको मैं बताता चलूँ 91,000 पोस्टें हैं, हर डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं। फाइनेंस में है, एजुकेशन में है, इरिगेशन में है, तो रेवेन्यू खाते में है, तकरीबन हर डिपार्टमेंट में पोस्ट है। तो उसके लिए आपका जब रिज़ल्ट जाएगा तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे तो आपको यानी कि रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा। अब जो बच्चे इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में अपने नंबर बेहतर नहीं कर पाए तो वो कोशिश करें कि आईबीए ने सिलेबस दे दिया है, सैम्पल पेपर आपके सामने है, ये दे दिया है मैट्रिक क्लास का। तो कोशिश करें कि इसमें से अपनी तैयारी करें और इसके मुताबिक तैयारी करें, क्योंकि मैट्रिक कैटेगरी में बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि हर बच्चा अपने मुस्तकबिल की तलाश में है, तो कोशिश करें कि अपने पेपर को अच्छी तरह से समझकर हल करना। आपके पेपर कब होंगे, एक सवाल ये भी है। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि सर कि टेस्ट स्टार्ट कब होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द IBAVC ये जो आपके पेपर होंगे ये होंगे सितंबर में। सितंबर में आपके पेपर यानी कि ये मैट्रिक कैटेगरी के शुरू हो जाएंगे। तो समझें कि आपके पास सितंबर तक का टाइम है। अब ये पेपर होंगे कहाँ से, किस क्लास में से होंगे, तो इसके लिए अगर आप पहले इंटरमीडिएट पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से होंगे। इंटरमीडिएट कैटेगरी में जो आपके टेस्ट हुए, जो आपके यानी कि सवालात आए, वो ज़्यादातर ताल्लुक़ जो रखते थे 6ठी 7वीं 8वीं और 9th मैट्रिक से रखते थे। लेकिन अब जो आएंगे वो आपका ताल्लुक़ तकरीबन उसमें से यानी कि समझे कि 50% से बावजूद इसके कि हम ये कह सकते हैं कि 70% सवालात जो आपके होंगे वो आपके होंगे 2nd 3rd 4th 5th क्लास के। तो अब आपको ये क्लास इम्प्रूव करनी है, बावजूद इसके कि आप हाई लेवल पर जाएं, थोड़ा सा लो लेवल पर आ जाएं, यहाँ से अपनी तैयारी करें। यानी कि 3rd क्लास की मैथमेटिक्स में से तैयारी करें, 4th क्लास की मैथमेटिक्स में से तैयारी करें और इसी तरह से 5th क्लास की मैथमेटिक्स में से तैयारी करें। क्योंकि इसमें जो अपने पास सवाल थे वो ज़्यादातर सवाल 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के थे और 1 या 2 सवाल मुश्किल से यानी कि लॉग वाला सवाल है जो यानी कि 9th क्लास में है, वरना सब के सब सवाल हमारे पास वो 6ठी 7वीं 8वीं वाले सवाल थे। तो अब ज़ाहिर है मैट्रिक कैटेगरी है, थोड़ी सी यानी कमज़ोर कैटेगरी है, तो इसमें वो पेपर भी उसी हिसाब से देंगे। तो ये पेपर आपके सामने है, थोड़ा सा देख लें, बताता चलूँ मैं आपको। तो इसमें पहला वही है, इंग्लिश का पोर्शन है। तो इसका तरीक़ाकार इन्होंने रखा हुआ है, सैम्पल पेपर में लिखा हुआ है कि जी इंग्लिश पार्ट होगा, आपके पास मैथमेटिक्स पार्ट होगा और 3rd पार्ट जो होगा जनरल नॉलेज यानी कि GK होगा। इंग्लिश पार्ट के जो आपके पास नंबर होंगे वो देखें, कहते हैं जी 40 क्वेश्चन इंग्लिश पार्ट के होंगे और 20 आपके पास होंगे मैथमेटिक्स के और 40 आपके पास होंगे साइंस, GK, कंप्यूटर और इस्लामियत पाकिस्तान स्टडी, इसके होंगे। तो अब आप इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो कोशिश करें जो आपके पास 6ठी यानी कि 3री 4थी 5वीं की मैथमेटिक्स, साइंस या अपने पास सोशल स्टडी है, इंग्लिश है, इसमें से तैयारी करें। ये पैराग्राफ है और पेपर का पैटर्न वही होगा, सेम टू सेम, जैसे कि हम यानी कि इंटर में दे चुके हैं। पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ के मुताल्लिक़ सवाल किए जाएंगे। उसके बाद दूसरे सवाल हमारे पास इसमें से जो होंगे वो होंगे सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाले सवाल, सिनोनिम सेम मीनिंग वाले सवाल होंगे। फिर हमारे पास सवाल होगा एंटेनियम का, जो हमारे पास यानी कि एंटेनियम की ज़िद वाले सवाल लफ्ज़ हमें दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ज़िद जो हमें बतानी होती है वो लफ्ज़ की ज़िद नहीं बतानी होती। ये चीज़ एक जहन में रखें कि हमें जुमले की कंडीशन देख कर ज़िद बतानी होगी। लफ्ज़ की तो हमें आती है, लेकिन जुमले की कंडीशन देख कर के जुमले में उस लफ्ज़ की मीनिंग क्या है उस हिसाब से आपको मीनिंग बतानी है।
इसी तरह से आपके पास स्पेलिंग चेक होगी, यानी कि स्पेलिंग दी जाएंगी, उस पर एरर डिटेक्शन होंगी। ये मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन मैट्रिक लेवल के हिसाब से थोड़ी सी हाई है ये। मैट्रिक लेवल कैंडिडेट को इतने एरर डिटेक्शन का पता नहीं होता। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा आपके पास, यहाँ तक होगा आपके पास इंग्लिश का पोर्शन। और पार्ट मैथमेटिक में देखें, व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 इज़ 10, के 25% 10 की कितनी होगी। परसेंटेज के सवाल ये आपके पास तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास में ऑलरेडी हैं, इनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी चीज़ ये। उसके बाद व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ सेट, तो इक्वेशन सेट वाला सवाल है, ये छठी सातवीं क्लास में अपने पास हैं, छठी क्लास का सवाल है ये, कोई मुश्किल नहीं है, मतलब जिसको मुश्किल नहीं कह सकते ये, अगर हम थोड़े से यानी इसको देखेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। करंट अफेयर में हमारे पास, करंट अफेयर तो हमारे पास यानी कि बिल्कुल करंट आती है। उसके बाद एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस अब वही बात आ गई कि अगर हम छठी सातवीं आठवीं थोड़ी साइंस हमने कुछ पढ़ी है, कुछ और इम्प्रूव कर लें इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद इस्लामियात और पाक स्टडी है और कंप्यूटर है। तो ये हमारे पास यानी कि ऑप्शंस हैं। तो कोशिश करें इनमें से अच्छी तरीके से तैयारी करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम तैयारी करते रहे तो मैट्रिक इंशाल्लाह हम मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लेंगे और ये तैयारी हमारे दूसरे टेस्ट में भी काम आएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारा चैनल इंशाल्लाह विज़िट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अभी हम मैट्रिक की तैयारी के हवाले से अपने चैनल पर लेक्चर, मेथड यानी सिस्टम शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह तीसरी, चौथी, पाँचवीं की मैथमेटिक्स, साइंस सब के लेक्चर आज इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस पर अपलोड करेंगे। जब तक सितंबर आएगा इंशाल्लाह टोटल मुकम्मल तैयारी यहाँ पर मुकम्मल कर देंगे। तो आई होप कि इंशाल्लाह यू विल बी एक्ट अपॉन दिस, और दुआओं में मुझे याद रखें। बेस्ट ऑफ लक।